Thank you. Good evening once again, everyone. So, आज हम लोग बात करेंगे सेल्फ हीलिंग के ऊपर। ये काफी अनटच्ड एरिया है क्योंकि इस पर मैक्सिमम लोग हम जब भी बात करते हैं तो या तो उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं या हम उसको सीरियसली बिलीव नहीं करते, ट्रस्ट भी नहीं करते, आई वुड से। बट इसके एग्जाम्पल्स हम लोगों के पास इतने ज्यादा मौजूद हैं। जैसे हम बात करें कि कोई भी एक थॉट हम लेते हैं और उसको अगर हम नेगेटिव पकड़ लें तो इतने सारे नेगेटिव थॉट्स हम लोग बनाते चले जाते हैं, पैदा करते चले जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और थॉट्स में हमारा माइंड बिल्कुल रन ओवर हो जाता है। जैसे हॉरर मूवी देखते हैं, बाद में थॉट्स आते हैं तो हम डर जाते हैं। तो इट मीन्स कि माइंड इज मेकिंग अप, प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर दोज नेगेटिव थॉट्स। हमारा जो हीलिंग है ये है क्या? दरअसल में हीलिंग शब्द क्या है? हीलिंग इज अ प्रोसेस वेयर वी यूटिलाइज आवर इंटेंशन, प्योर इंटेंशन rather than intention, pure intention to utilize at first level 3 pranas: air prana, earth prana and sun prana. And later on जब हमारी इंटेंशन प्योर हो जाती है, हार्ट प्योर हो जाता है, थॉट्स प्योर हो जाती हैं, तो हम फिर डिवाइन हीलिंग भी कर सकते हैं। बिगनिंग में हम लोग इन तीनों जो हमारे प्राणास हैं उनको यूज करते हैं। बाद में हम लोग ये भी चीजें, डिवाइन एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, बहुत सारे नामों से जान सकते हैं, बट सोर्स जहां डिवाइन और स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाता है, सोर्स एक ही है। आप किसी भी, कितने भी डिफरेंट फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को, चाहे आप पंखा चलाने में यूज करें, लाइट जलाने में यूज करें, वॉशिंग मशीन चलाएं, कुछ भी करें, है सोर्स एक ही। यस। फिर दूसरे डिफरेंट लेवल की हीलिंग होती है, जैसे मास हीलिंग हो गई, इंडिविजुअल हीलिंग, फिर मास हीलिंग हो गई। तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारे हार्ट का है। हार्ट एंड माइंड बोथ हैं, बट हार्ट का इसलिए ज्यादा है बिकॉज हार्ट इज द रियल हीलर। ये हम सभी लोग जानते हैं, इस बात को यकीन भी करते हैं। हार्ट इज द रियल हीलर। और उस हीलिंग में हम करते क्या है? उस हीलिंग में हम हार्ट से ही हीलिंग लेते हैं क्योंकि सेंटर वही है। सोर्स ऑफ द डिवाइन इज द हार्ट, सीट ऑफ द सोल इज द हार्ट, टेम्पल ऑफ द गॉड इज द हार्ट। यानी हायर इमोशंस का भी सेंटर हार्ट ही होता है। तो अगर हम हार्ट को ठीक से समझ लें, माइंड को ठीक से समझ लें, तो हमारी इंटेंशन भी प्योर हो जाएगी, हमारा फोकस भी क्लियर हो जाएगा, हमारा माइंड भी रेगुलेटेड हो जाएगा। तो क्या होगा? हीलिंग हमारी बहुत आसान हो जाएगी। तो हार्ट को हमें कैसे समझना है, हार्ट के साथ हमें करना क्या है? एकांत में थोड़े समय के साथ हम बैठें और हार्ट के साथ हम एक तारतम्य बिठाने की कोशिश करें, उसको अपना दोस्त बनाएं, उसकी बात सुने, उसको महसूस करें, उसको वरीयता दें, उसको फील होने दें कि यस, वो हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। जब हम किसी को वैल्यू देते हैं ना, तो दोस्ती गहरी होती है, चाहे कोई भी रिश्ता है। उसके लिए हम क्या करते हैं? हम मेडिटेशन करते हैं, सेम, कोई अलग चीज नहीं है। उस पर डिपेंडेंसी शो करें, सरेंडर करें, उस पर ट्रस्ट करें। हार्ट अगर हमें कुछ बताता है तो वी शुड ट्रस्ट कि हाँ, ये ठीक होगा। हम ट्रस्ट नहीं करते तो हार्ट की वॉइस कम होती चली जाती है। हार्ट इज लाइक अ चाइल्ड। जैसे एक बच्चा, हम अगर कोई काम कर रहे हैं, तो जो बच्चा को भी, छोटा कोई बच्चा हमारे पास आ जाता है तो क्या होता है? वो बोलता है, एक बार दो बार धीरे धीरे बोलता है। हम अगर सुन लेते हैं तो वो अपनी बात कह पाता है, नहीं सुनते हैं तो वो चला जाता है। तो वैसे ही हार्ट के साथ है। हार्ट को अगर हम वरीयता देंगे तो हम उसको सुन पाएंगे, हमारी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। हार्ट हमें हर एक चीज के बारे में बता सकता है, एवरीथिंग। हमारी बॉडी में कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको कैसे हील कर सकते हैं, हम बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको।
हार्ट को अगर हम सुनना शुरू कर दें, एक छोटी से छोटी चीज हार्ट बताता है। जहां आप जा रहे हैं वहां का कैसा एटमॉस्फेयर है आप घर से ही पता कर सकते हैं। आप सिर्फ एक थॉट दीजिए एंड लेट योर हार्ट resonate with that area, scan that area and tell you back. Heart will tell you exactly उस लोकेशन पे, उस एरिया पे कैसी एनर्जी है। जैसे प्रिसेप्टर लोग हमारे यहाँ जानते हैं, हम लोग जब स्कैन करते हैं तो हम उसको समझ पाते हैं। मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है क्या? किसी ने मैसेज किया है? नहीं, आपका वॉइस क्लियर है। मैं सबके लिए लिख रही हूँ जिन्हें सुनाई नहीं दे रहा है ऑडियो। अच्छा बहुत अच्छा, बहुत ओके। लोग अपना माइक एक्टिवेट नहीं करते हैं, तो ओ, उनको आप क्या बोल रहे हैं वो सुनाई नहीं देगा, बस दिखेगा। तो उनके लिए मैं चैट पे लिख रही हूँ, क्योंकि एनीवेज वो सुन नहीं सकते। ओके ओके। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 3 चीजें और इंपॉर्टेंट हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारा फोकस सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। फोकस क्लियर होने के लिए हमारा माइंड रेगुलेट होना चाहिए, और माइंड रेगुलेट तब होगा जब हम मेडिटेशन रियली रेगुलर करेंगे। देखिए, ध्यान इतना व्यापक शब्द है। ध्यान में हम हर चीज की शुरुआत ध्यान से करते हैं। माँ अपने बच्चे को बोलती है, टीचर बोलते हैं, हम अपने साथियों को, बहनों भाइयों को, बच्चों को बोलते हैं भाई ध्यान से जाओ, ध्यान से खाओ, ध्यान से रहो, ध्यान से ये काम करो। बट हम ध्यान ही नहीं करते। तो ध्यान करना बहुत जरूरी है। और जो लोग हीलिंग करते हैं उनके लिए तो 24 आवर्स मेडिटेशन में रहना होता है, सरेंडर कंडीशन में। तभी एनर्जी डिसेंड होती है। एनर्जी को आप रिश्वत नहीं दे सकते, मूर्ख नहीं बना सकते। जब तक आपका दिल शीशे जैसा क्लियर नहीं है, क्रिस्टल क्लियर, आप डिवाइन हीलिंग नहीं कर सकते। तो हार्ट को इतना क्लीन करना पड़ेगा, जो लिम्ब क्लीनिंग है, नॉर्मल क्लीनिंग है, लंबे लंबे समय तक हम कर सकते हैं जब तक हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर फीलिंग नहीं आए। फिर आप देखिए, आप छोटी सी चीज पर भी फोकस करेंगे ना, उसकी सारी क्वालिटीज आपका हार्ट आपको बताएगा। ये बहुत ही आसान चीज है, अद्भुत है, हम करके देखें तो। और हम क्या करते हैं, कोई भी बीमारी हुई हम सीधे उठा के डॉक्टर के पास जाते हैं और हम दवा शुरू करा देते हैं। उसके बीच में भी कुछ आता है जिसको हम सेल्फ हीलिंग बोलते हैं, उसको भी तो ट्राई करके देखिए। नहीं तो उन सारी क्षमताओं का, हमारे जैसे पूंछ हमारी गायब हो गई हमारी क्षमताएं भी वैसे ही गायब हो गई है मैक्सिमम। हम उनका यूटिलाइज ही नहीं करते। आप सिर्फ, बाबूजी महाराज ने तो 15 मिनट बोला है, आप 5 मिनट भी अगर रोज अपनी सवेरे शाम 2 टाइम हीलिंग करना शुरू कर देना, सेल्फ हीलिंग। अभी हम करेंगे, कैसे करेंगे उसको मैं बताऊंगा आपको। आप यकीन मानिए, आप खुशी से उछल पड़ेंगे, आप इतनी जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं अपने सारे सीक्रेट्स आपको बता रहा हूं, और सहर खुशी से बता रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं कितने लोगों को हील कर पाऊंगा अकेला। मैं चाहता हूं मेरे जैसे हजारों लाखों लोग बने, जिससे कि दवा खा खा के जो लोग परेशान हो रहे हैं साइड इफेक्ट से। मैं किसी भी पैथी के विरोध में नहीं हूं, दवाएं भी जरूरी हैं, बट क्या हमें, हमारे हाथ में जो है, हमें नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। दवाओं के साथ ही कर लीजिए। एटलीस्ट जो दवा शुरू कर चुके हैं वो दवाओं के साथ कर लीजिए। जिनकी नहीं शुरू हुई है, उनको पता है कि कुछ बॉडी में गड़बड़ है, तो वो अभी शुरू कर सकते हैं। सो हमें इन चीजों का जो हमने डिस्कस की है ध्यान रखना पड़ेगा। आप हर लेवल की हीलिंग कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल लेवल पर कोई एलिमेंट हो, कोई बीमारी हो, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, व्हाटएवर, गैस्ट्राइटिस है। और मेंटल लेवल पर कोई प्रॉब्लम हो, मेंटल ट्रॉमा हो, कोई मेंटल बीमारी हो, इमोशनल कोई ट्रॉमा है, इमोशनल को भी ठीक कर सकते हैं। स्पिरिचुअल बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। स्पिरिचुअल बीमारियां, अगर मैं नाम लूंगा, आप सभी जानते हैं स्पिरिचुअल बीमारियों को। सबसे बड़ी स्पिरिचुअल डिजीज है एंगर।
हर जगह जहां भी आप देखोगे बड़े बड़े गुरुओं ने बोला है कि अगर हम एंगर को मैनेज नहीं करते तो वो क्या करता है, वो हमारी कई सालों की मेहनत को एक बार का एंगर का एपिसोड खत्म कर सकता है। एक बार का एंगर होना चाहिए। एंगर एक्यूमुलेट क्यों होता है? एक्चुअली एंगर बस्ट होता है एक्यूमुलेशन के बाद। वो तब होता है जब हम कोई ऐसी चीजें हैं जो हमने प्लान की और हम पोस्टपोन करते जा रहे हैं बाई एनी रीजन। आई एम नॉट पुटिंग एनी आइडिया इनटू इट। बाई एनी रीजन, बाई एनी सर्कमस्टांसेस, जब हम उसको पाइल्ड अप करते जा रहे हैं तो क्या होगा, हम धीरे 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 एक्यूमुलेट कर रहे हैं और आपका माइंड, आपकी बॉडी हैप्पी नहीं है, आपका हार्ट भी हैप्पी नहीं है कि हम पाइल्ड अप कर रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे ही फिर हमारा क्या होगा, जो पाइल्ड अप है वहां से फोकस हमारा बाकी और चीजों पर नहीं लगेगा, क्योंकि माइंड को तो वही काम पहले करना है। हमने ना वो किया, ना उसको अटेंड किया, ना हमने उसको बताया कि हम इसको कल कर लेंगे, या ये चीज हो गई है, ये चीज हम कल कर लेंगे। माइंड को बताइए, क्रिस्टल क्लियर इंस्ट्रक्शन दीजिए। तो एंगर पाइल्ड अप होता है और जैसे ही उसको कोई एक मौका मिलता है वो बस्ट आउट होता है। तो चलिए हम लोग सेल्फ हीलिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, और आज एक्सपीरियंस करते हैं कि सेल्फ हीलिंग कितना आसान है। राइट? सो मुझे आप फॉलो करते जाइए। एक दो गहरी सांस लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर। आज हम अपनी सेल्फ हीलिंग करेंगे। किसी पर्टिकुलर एरिया पर अभी हम फोकस नहीं कर रहे हैं, पूरी बॉडी की हीलिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने हार्ट से इन ट्यून करना है। सो माइंड को हार्ट के साथ इन ट्यून करें एंड फील योर हार्ट, और उसके साथ इन ट्यून होने की कोशिश करें। पहले हार्ट बच्चे की तरह, अगर किसी बच्चे को हम गोद लेते हैं तो क्या करता है बच्चा, नहीं आता है। धीरे धीरे फिर हम उसको टॉफी देते हैं या दोस्ती करते हैं, वो आ जाता है। वैसे ही हार्ट भी करता है। आपकी हार्ट बीट फास्ट हो सकती है, फियरफुल हो सकता है आपका हार्ट, क्योंकि छोटा बच्चा है वो। डरे नहीं, विश्वास के साथ, साहस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ धीरे धीरे हार्ट के साथ एक हो जाए। हमारी इंटेंशन हो जानी चाहिए कि मुझे अपनी पूरी बॉडी की हीलिंग करनी है, ऑरा की हीलिंग करनी है। फोकस कहाँ है? पूरी बॉडी पर। सो अब हम हार्ट के साथ इन ट्यून हो गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं। अब आप फील करें कि हार्ट इज रेडी टू हील यू विद द प्योर इंटेंशन। अब हम अपने लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। सो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, एंड ब्रेन से, हेड से शुरू करके टो तक जाएंगे। सो लेफ्ट साइड के ब्रेन को जस्ट इंटेंशन करिए, प्योर इंटेंशन, कि मेरा लेफ्ट साइड का ब्रेन बिल्कुल हील हो रहा है। चाहे वहां थॉट फॉर्म्स है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव एलिमेंटल्स हैं, वीकनेस है, डिजीज है, कुछ भी है, वो सब हील हो रहा है। सो लेफ्ट साइड का पूरा ब्रेन, आप ध्यान रखें कि आप हार्ट के साथ कनेक्टेड हैं। लेफ्ट साइड का फ्रंट, कान के ऊपर का हिस्सा और सिर के पीछे का हिस्सा, तीनों हील हो रहे हैं। बहुत सटल सजेशन देना है। इंटेंशन
प्योर रखना है, विल पावर नहीं लगानी है, ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि कई लोग इंटेंशन और विल पावर में अंतर नहीं कर पाते हैं। सो इंटेंशन का मतलब है कि जस्ट एक सटल थॉट लेना है एंड देखना है, होते हुए देखना है कि ऐसा हो रहा है। विल पावर लगाएंगे तो कुछ लोगों को सिर दर्द हो सकता है, हैवीनेस हो सकती है, तो बजाय हीलिंग के आपको उल्टा भी हो सकता है। तो प्लीज सटल सजेशन दें कि आपकी पूरी लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, बैक, कान के ऊपर का हिस्सा सेंटर, एंड फ्रंट जो फोरहेड है, बिल्कुल हील हो गया है, लाइट हो गया है, क्लीन हो गया है, ट्रांसपेरेंट हो गया है और हेल्दी हो गया है। अब आप लेफ्ट साइड की आईब्रोज, लेफ्ट आई के पीछे का जितना भी तंत्र है, नस नाड़ियां, सब क्लीन हो रही है, हील हो रही है। लेफ्ट साइड की नोज, चीक्स, लिप्स, चिन, नेक, थ्रोट, लेफ्ट शोल्डर। फोकस करें ये बाकी के शरीर से ये हिस्सा कितना लाइट हो गया है, बहुत लाइट हो गया है। लेफ्ट साइड का ऑर्गन्स, चेस्ट, हार्ट, लंग्स, लंग्स में लेफ्ट साइड का लंग, पेनक्रियाज, स्प्लीन, स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बैक, पूरा एरिया, हिप, थाई, नी, calf muscle, ankle area, feet, fingers. Now utilize your pure intention. My left side has become so light, so relaxed, connected with the heart. Feel the energy flow from the heart. अगर आप महसूस कर पाए तो हार्ट से एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। हार्ट इज वेरी हैप्पी दैट यू आर यूटिलाइजिंग हिज एनर्जी फॉर योर बेनिफिट। पूरा लेफ्ट साइड को दोबारा से स्कैन करें, हील करें, और अगर कहीं आपको हैवीनेस लग रही है तो महसूस करें कि वो हार्ट का फोकस वहां पर ज्यादा हो रहा है। कहीं भी आपको प्रॉब्लम लग रही है, you will feel that heart is working so fast, so happily. You just be surrendered, grateful, thank you to the heart. पूरी लेफ्ट साइड फिर दोबारा से स्कैन करते हैं, हील करते हैं। सो लेफ्ट साइड का ब्रेन, तीनों हिस्से ब्रेन के, फ्रंट, सेंटर एंड बैक, ईयर्स, फोरहेड, आईज, आईब्रोज, cheek, neck, nose, lips, chin, throat, shoulder, completely left hand. इतना लाइट आपका हाथ हो गया है जैसे क्रिस्टल क्लियर, देयर इज नो वेट। कनेक्शन अपना हार्ट के साथ बनाए रखें। आपकी बैक,
देखिए शोल्डर अगर किसी के स्टिफ हो तो वो लाइट होना शुरू हो गए हैं, और हो सकता है एकदम लाइट हो गए। पूरा बैक, चेस्ट, चेस्ट के सारे ऑर्गन्स एक एक करके, लंग्स, हार्ट, पेनक्रियास, स्टमक, स्प्लीन, दोनों इंटेस्टाइन, किडनी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, hip, thigh, knee, calf muscles, ankle area, and feet fingers. Now you feel the left side. Wow, it is so light. In just 3-4 minutes, can't we do this? Yes, of course we can. Now come to the right side. The same, right side, front, center, and back side of the head, which is the right brain. Let it clean. आप महसूस कर रहे हैं कितना जल्दी हार्ट काम कर रहा है इसको क्लीन करने के लिए। हाउ मिरेकुलस इट इज। आप फील कर सकते हैं हीलिंग होते हुए। इतना फास्ट कोई मेडिसिन काम कर ही नहीं सकती। एंड हार्ट हमारी एक फैकल्टी है जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने लिए, उसी के लिए तो बना है। सो नाउ forehead, ear, right ear, earlobe, temple, eye, nose, cheek, lips, chin, throat, neck, right shoulder. आप अपना टाइम भी ले सकते हैं, हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, टेक योर टाइम, बट बी कनेक्टेड, फोकस्ड। जहां जहां आप जा रहे हैं वहां फोकस होना चाहिए, और वहीं इंटेंशन भी होना चाहिए, और कनेक्शन विद द हार्ट होना चाहिए, विद ग्रेटिट्यूड, रेस्पेक्ट एंड थैंकफुलनेस, happiness, joyfulness. So right shoulder, right complete hand, biceps area muscle, elbow, wrist, fingers, पूरी तरह से लाइट, पूरी बैक, फ्रंट, चेस्ट, लंग्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बाकी का सारा एरिया, ऑल द मसल्स, ऑल द ऑर्गन्स, हिप, थाई, नी, calf, ankle, feet fingers. अभी आप एक कंपैरिजन करिए, अभी भी लेफ्ट साइड आपकी ज्यादा लाइट है। दोबारा से फिर करते हैं। राइट साइड ऑफ द ब्रेन, ऑल 3 parts of the brain, front, center, back, focus, have pure intention, it is already cleaned. ये इंटेंशन रखना बहुत जरूरी है, that it is already cleaned, light, healed, because well begin is half done. तो हमने अगर शुरू में ही इंटेंशन दे दिया कि तो हील हो चुकी है, लाइट हो चुकी है, तो माइंड हमारा उसको लाइट कर देता है, हार्ट उसको लाइट कर देता है, हील कर देता है। सो फोरहेड, ईयर, राइट साइड, आईब्रो, आई, नोज, चीक, लिप्स, chin, throat, neck, shoulder, right hand completely, right side of back completely, right side of chest, lung, liver, gallbladder, kidney, reproductive organ,
hip, thigh, knee, calf, ankle, and fingers, feet fingers. अभी भी लेफ्ट लाइटर है. फिर दोबारा से एक बार फिर राइट को लेते हैं, बहुत सटल सजेशन के साथ कि मेरा राइट साइड का सेंटर, फ्रंट, बैक, ब्रेन बिल्कुल लाइट हो गया है, हील हो गया है. ईयर, फोरहेड, आईब्रो, आई, चीक, नोज, लिप्स, चिन, थ्रोट, राइट साइड के सारे, नेक, शोल्डर, कंप्लीट राइट हैंड, राइट साइड ऑफ बैक, चेस्ट, चेस्ट के सारे ऑर्गन्स इंक्लूडिंग लंग्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, reproductive organs, hip, thigh, knee, calf, ankle, and feet fingers. Wow, it's much better now. Now let's do the central nervous system, central area, which begins from the whole head or center of the head, spine. सुषुम्ना का जहां वास है. अभी हमने इडा और पिंगला की क्लीनिंग की है इन अ वेरी सटल वे. अब हम सुषुम्ना से क्लीनिंग करते हैं. सो सेंटर ऑफ द हेड, फील करें हार्ट आपका उसको हील कर रहा है. कुछ लोगों को मेमोरी की इश्यू होंगे, पार्किंसन, डिमेंशिया, इस तरह के इश्यू होंगे, वो सब में बहुत फायदा होगा. So center of the head is cleaning. दोनों ब्रेन के बीच में जो कनेक्शन है वो हील हो रहा है. नेक पे आ जाइए, ऑब्लोंगेटा, मेडुला, हमारी नेक का जो हिस्सा है, थोरेसिस, सेंटर, सैक्रल रीजन, कॉक्सिजियल रीजन, लोअर बैक में जिनके पेन होता हो महसूस करें कि वो पेन बिल्कुल हील हो गया है. इट इज ऑलरेडी डन. हार्ट की पावर इतनी जबरदस्त है, आप विश्वास करिए. सारे गॉड्स का क्रिएटर, सारे प्लैनेट्स का क्रिएटर, सारे विश्व का, सारे यूनिवर्स का क्रिएटर हमारे हार्ट में है. तो हम हार्ट की 1% भी एनर्जी पूरी लाइफ में यूटिलाइज कर पाए तो ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा चमत्कार होगा. तो आप बिलीव करिए, जो आप सोचेंगे हार्ट उसको कर देगा. बस बिलीव में हमें टाइम लगेगा. 5 मिनट्स भी नहीं लगते. सो आप अपनी स्पाइन को, ये तो हम जानते हैं कि ईश्वर स्वयं हमारे हृदय में है, तो उससे बड़ी और ताकत क्या हो सकती है, और डिवाइन हीलिंग क्या हो सकती है. और हार्ट स्वयं हैप्पीली हमारी हीलिंग के लिए रेडी है, हीलिंग कर रहा है, क्योंकि उसका काम है ये. वो तो बड़ा खुश है कि मैं तो तब से खाली बैठा था, मुझे अब यूटिलाइज करना शुरू किया है. नहीं तो फालतू की चीजों के लिए हम यूटिलाइज करते हैं. लोअर इमोशंस, ग्रीड, एंगर, हेट्रेड, नॉन फॉरगिवनेस, फियर, पता नहीं और क्या क्या, रिजेंटमेंट, हेट्रेड, गिल्ट, रिग्रेट, बहुत सारी वीक चीजों के लिए हम यूज करते हैं. सो पूरा सेंटर दोबारा से हम हील करते हैं. सेंटर ऑफ द हेड. आपके कितने लोगों के लाइट
हेड हो गए होंगे, अभी हम पूछेंगे कितने लोगों के सिर दर्द खत्म हो गए होंगे इस 5-10 मिनट के छोटे से प्रोसेस में। अगर हम इसको रोज करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम 100% ठीक हो सकती है। 100%। दवाओं की कोई गारंटी नहीं है, इसकी गारंटी है, क्योंकि स्वयं क्रिएटर गॉड हमारे हार्ट में है। सो सेंटर ऑफ द हेड, स्पाइन पूरा, नेक के पीछे का हिस्सा, कंधों के पीछे का हिस्सा, बीच का हिस्सा, चेस्ट के बीच का हिस्सा, पेट के पीछे का हिस्सा, बेली बटन के पीछे का हिस्सा, हिप जॉइंट के बीच का हिस्सा, और उसके नीचे कॉक्सियल एरिया पूरी तरह से हील हो गया है, लाइट हो गया है। इट्स लाइक अ क्रिस्टल क्लियर। नाउ हम पूरी बॉडी को लेंगे, शुरू से महसूस करिए पूरा सिर, लेफ्ट राइट सेंटर, forehead, both the ears, earlobes, temple area, eyebrows, both the eyes, nose, cheeks, lips, chin, throat, neck, both the shoulders, both the hands, front and back, spine, hip area, thigh, knee, calf, ankle area, and feet fingers. One more time. Now let the energy flow very lightly. It is like already cleaned. One more time. Feel the connection with the heart. Happily, be grateful, be thankful, be joyful. And with positive intention, focus from top of your head to toe, left, right, center, brain, both the temple area muscles, ears, earlobes, forehead, eyes, nose, cheeks, lips, chin, throat. जिन लोगों को थायराइड है वो थ्रोट पर भी फोकस कर सकते हैं। जो जिसको जहां ज्यादा प्रॉब्लम है वहां ज्यादा फोकस कर सकते हैं। शोल्डर पेन बहुत लोगों को होता है। सर्वाइकल पेन नेक में होता है, वहां पर फोकस करें, बिल्कुल गायब हो गया है सर्वाइकल पेन। फ्रंट एंड बैक, चेस्ट, स्पाइन, all the organs, lungs, heart, pancreas, liver, gallbladder, spleen, stomach, both the kidneys, both the intestine, reproductive organ, hip area, thigh, knee, calf, ankle area muscles, and feet fingers. And now let the energy flow from top of your head to toe. अगर अभी भी कहीं एरिया कुछ रह गया है बाकी, उसको हील होने दीजिए। स्कैन योर होल बॉडी। स्टिल कनेक्टेड। हार्ट को हील करने दीजिए। ये हम 5-5, 10-10 मिनट, इवन हम रात को भी अगर अपने हार्ट से अच्छी दोस्ती हो जाए, तो हमें क्या, हमारा अच्छा दोस्त होता है तो हमें क्या बोलना होता है, सिर्फ एक फोन करना होता है, यार इसको देख लेना, है ना, इतना ही बोलना होता है, बस वो अपनी ड्यूटी पे लग जाता है। वैसे ही हमारा हार्ट, हमें बस एक इंटेंशन करना होता है, एक थॉट देना होता है कि हार्ट, माय फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड, प्लीज इसको हील कर देना है आज, यहाँ पेन हो रहा है या ये एरिया मेरा दिक्कत कर रहा है। हार्ट लग जाता है, सवेरे तक आपका उस प्रॉब्लम का काम तमाम, अगर वो ज्यादा पुरानी नहीं है। नाउ धीरे से आप लोग अपनी अपनी आंखें खोलें।
और अपने अपने एक्सपीरियंस प्लीज 1 बाय 1 जरूर शेयर करें, क्योंकि हमें एक दूसरे से मोटिवेशन मिलता है। इसमें कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से ही आता है। तो प्लीज एक एक करके आप अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। Who wants to share the experience first? वेरी लाइट, प्रवीण गौतम जी बोल रही हैं, वेरी गुड। कोई वीडियो पे आके बताना चाहेगा? हार्ट करेजियस लोगों को पसंद करता है, जो आगे आके एक्शन लेना जानते हैं। यस, प्लीज शेयर। अपने आप को अनम्यूट करें एंड बताएं। देखो, एकदम नींद जैसे आती है वैसे आ रही है, एकदम पीसफुलनेस लग रही है। ओके, आप अपना नाम बताएं पहले। भावना ठक्कर। ओके, थोड़ा सा वीडियो पे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नहीं, कोई बात नहीं है। हम थोड़ा हम तो यहाँ सभी भाई बहन हैं। किसी से कोई जी जी एक्चुअली सबको कॉन्फिडेंस आता है। देखिए, ये इतने लाइट, इतने सिंपल चीज है कि हम जितना शेयर करेंगे ना, उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस हमें इसको करने में आएगा। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, इतनी सिंपल है ये, आपके सामने ही करके दिखाया मैंने, कुछ भी जादू नहीं किया है। मैंने सिर्फ जो हम कर रहे हैं उसको वर्ड्स में बोल दिया है। वो आप लोगों में से भी कोई भी बोल सकता है।